नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पांडे क्लासेस पर। मैं शिवा पांडे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, कल मेरी क्लास चल रही थी साइंस में दर्पण के बारे में। तो दर्पण के बारे में मेरी चर्चा हो गई थी। समतल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, परावलयी दर्पण क्या है। अब उसके आगे हम आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं समतल दर्पण पे ही करेंगे, क्योंकि पहला हमारा जो था समतल दर्पण था। तो अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो दर्पण ही चल रहा है। मित्रों देखिए, दर्पण जो है ये परावर्तन की बात कार्य करता है। जैसे आपने परावर्तन पढ़ा है, परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की कोई किरण किसी समतल अथवा चिकने तल से टकराकर वापस लौटती है तो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये तो प्रकाश की बात है। परावर्तन क्या होता है? हम जैसे जब क्रिकेट खेलने के लिए पहुंचते हैं, क्रिकेट तो उस समय क्रिकेट खेलने वाला कोई होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गेंद को ले लेते हैं, दीवार में मारते हैं और फिर अपने हाथ पकड़ते हैं, फिर दीवार में मारते हैं, फिर अपने हाथ पकड़ते हैं, फिर दीवार मारते हैं, फिर अपने हाथ पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि दीवार में गेंद टकरा करके आपके हाथ में वापस आ रही है, परावर्तन हो रहा है। दर्पण भी हमारा क्या है? बिल्कुल परावर्तन की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण रख दीजिए, घर में दर्पण रखा हुआ, उस पर प्रकाश मारिए, प्रकाश पड़ के वापस लौटेगा। परावर्तन के द्वारा ही आप वस्तुओं को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं समतल दर्पण के न्यूमेरिकल की, थोड़ा सा क्वेश्चन एक बात करेंगे, क्योंकि हमने बताया था परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण जब किसी चिकने अथवा समतल तल से टकराकर वापस लौटती है तो प्रकाश की किरण का चिकने अथवा समतल तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सेम समतल दर्पण जब चर्चा करते हैं, देखिए दोस्तों, एक किरण, मान लिया कोई क्वेश्चन है कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 अंश का कोण बनाती है। एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 अंश का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? समतल दर्पण बात कर रहे हैं दोस्तों। एक किरण है जो समतल दर्पण से 50 अंश का कोण बनाती है, 50 अंश का कोण बनाती है। समतल दर्पण से 50 अंश का कोण बनाती है, जो समतल दर्पण का तल है उस तल से। और कोण आर पूछ ले। कोण आर क्या है दोस्तों? कोण आर क्या है? परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण। देखिए, ये कोई समतल दर्पण हो गया मित्रों, एकदम समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। ये कोई समतल दर्पण हो गया। आपने पढ़ा है प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है, पड़ के टकराकर वापस लौट जाती है। ये आने वाली किरण आपतित किरण, ये होती है परावर्तित किरण, और ये क्या होता है मित्रों? अभिलंब होता है। अभिलंब होता है। अभिलंब क्या करता है? तल के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। ये कोण 90 अंश का बनाएगा, ये 90 अंश का। ये क्या होता है मित्रों? आई होता है, ये होता है आर। ये कोण आई हो गया, ये हो गया कोण आर। आपको पता क्या है? एक किरण समतल दर्पण से 50 अंश का कोण बनाती है, यानी इस तल से यह कोण कितना बनना है मित्रों? 50 अंश बनना है। ध्यान दीजिएगा, ये कोण बनना है 50 अंश। और मान कौन सा पूछ रहा है? कोण बनाती है, तो कोण आर का मान क्या होगा? इसका मान पूछ रहा है। हम जानते हैं अभिलंब तल के साथ कितने कोण बनाएगा? पूरा 90 अंश का बनाएगा। इसका मतलब कोण आई बराबर क्या होगा? 90 माइनस 50, क्योंकि ये 50 है, बना रहा 90 अंश का। कोण आई क्या हो जाएगा? 90 माइनस 50। तो कोण आई क्या हो जाएगा? 90 से 50 घटा दीजिए, कितना हो गया? 40। कोण आई हो गया 40। और दोस्तों, आपने पढ़ा है परावर्तन का नियम, पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कोण आई बराबर कोण आर। तो इस प्रकार कोण आर भी कितना हो गया? 40। कहीं कोई समस्या? परावर्तन का एक क्वेश्चन समतल दर्पण के तहत था, इसलिए मैंने बता दिया। कोई किरण क्या करती थी? समतल दर्पण के तल से 50 अंश का कोण बनाती थी और कह रही थी कोण आर का मान क्या होगा। अब देखिए मित्रों, ये 50 हो गया, तो कोण आई निकालेंगे, अपवर्तन कोण। तो आई और अभिलंब से तल का मान कितना होता है? 90 अंश, क्योंकि अभिलंब से 90 अंश। अब 90 से 50 घटा दिया, कितना आ गया? 40 आ गया। हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है? आर होता है। तो कोण आर बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। नोट कर लीजिए, नोट करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया सिंपल सा। अगर इसी में क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक किरण क्या करती है? समतल दर्पण के तल से
35 अंश का कोण बनाती है, समझिएगा 35 अंश का कोण बनाती है। और तब पूछ ले कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य कोण क्या होगा, ये क्वेश्चन मान लिया दे दिया जाए। एक किरण समतल दर्पण के तल से 35 अंश का कोण बनाती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का कोण क्या होगा, लगाइएगा। देखिए अब यहाँ पे 50 की जगह क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण हमने बताया ये आपतित किरण है, ध्यान दीजिएगा ये आपतित किरण है और ये मित्रों परावर्तित किरण है। अब इसके मध्य ये कोण पूरा पूछ रहा है, ये कोण, ये कितने कोण बनेगा। देखिए दोस्तों कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 35, पता ही आपको है क्योंकि अभिलंब 90 अंश का बना रहा है। 90 से 35 घटा दीजिए आ जाएगा 55। कोण आई बराबर दोस्तों कितना आ गया 55, और कोण आई 55 आ गया तो आई बराबर क्या होता है आर होता है, तो ये भी 55, तो 55 और 55 जोड़ दीजिए दोस्तों कितना आ जाएगा 110। ये कितने बन जाएगा 110। कोई समस्या नहीं होगी, बहुत आसान भाई। 90 से 35 घटा दिया कितना आ गया 55 आ गया, आई 55 आ गया, आर भी 55 होगा क्योंकि कोण आई बराबर क्या होता है कोण आर होता है, तो आई और आर दोनों जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों के बीच का कोण पूछ रहा है, तो 55 और 55 क्या होगा 110। अब इसी पे क्वेश्चन हमने बात की, अब आगे हम बात करते हैं समतल दर्पण के कुछ नियम, यानी समतल दर्पण या फिर दर्पण के कुछ नियम के बारे में चर्चा करेंगे। अभी उसी पे चर्चा करते हैं बस एक से। देखिए दोस्तों दर्पण की बात अगर करें, अगर दर्पण को थीटा कोण पर घुमाएंगे, दर्पण को अगर थीटा कोण पर घुमाएंगे, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। दर्पण को अगर थीटा कोण पर घुमाएंगे, दर्पण को जब हम थीटा कोण पर घुमाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा 2 थीटा, प्रतिबिंब कितना घूमेगा 2 थीटा, कितना घुमा हुआ आपको दिखाई देगा 2 थीटा दिखाई देगा। अगर मैंने अपने आप अगर दर्पण को मैंने 2 डिग्री घुमा दिया, 2 डिग्री घुमा दिया, तो मेरा प्रतिबिंब क्या बनेगा 4 डिग्री घुमा हुआ दिखाई देगा। हल्का सा दर्पण घुमाएंगे हमारा प्रतिबिंब क्या होगा दुगना घूमेगा, ऐसा होता है। हम लोग क्या करते हैं कैमरा लगा लेते हैं, हल्का सा कैमरा घूम गया सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी हल्का सा कैमरा झुकाए, हल्का सा घुमा दिया, फोटो में और झुकी हुई दिखाई दे रही है, क्यों, क्योंकि क्या होता है दर्पण में क्या होता है कि जो आप थीटा कोण घूमेगा दर्पण, तो प्रतिबिंब आपका कितना घूमेगा 2 थीटा घूमेगा। अगर दर्पण थीटा प्रतिबिंब 2 थीटा, अगर 2 डिग्री घुमा रहे हैं तो प्रतिबिंब कितना 4 डिग्री। प्रतिबिंब होता है जो मित्रों बन रहा है दर्पण में, जो आपका फिगर जो उसमें बन रहा है। दूसरा, अगर वस्तु की चाल दर्पण के सामने मान लिया वस्तु की चाल v है, ध्यान देंगे दर्पण के सामने वस्तु की चाल क्या है v है, तो जो वस्तु होगी जो व्यक्ति होगा प्रतिबिंब की चाल क्या होगी भैया उसकी, प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, प्रतिबिंब की चाल होगी 2, दुगना हो जाएगा। अगर दर्पण के सामने कोई 10 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहा है तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब क्या होगा 20 मीटर प्रति सेकंड से होगा। दर्पण के सामने दौड़ना शुरू किए, दौड़ रहे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दर्पण में दिख रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मिल्खा सिंह को फेल कर दिया। ऐसा नहीं है मिल्खा सिंह को नहीं फेल किया, आप उतना ही दौड़ रहे हैं लेकिन आप दर्पण में क्या कर रहे हैं आपकी चाल दुगना है, वेग क्या है दुगना है। क्या करते हैं डांस क्लास में देखते हैं, डांस जहां सीखने जाती है लड़कियां वहां पे क्या करते हैं चारों तरफ कांच लगा देते हैं, दर्पण लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, जब उसमें हल्का सा डांस करेंगे उसमें ज्यादा तेज दिखाई देगा, उनको लगता है और अच्छा सीख गए हैं। जिम करने लड़के जाते हैं, जिम में क्या करते हैं चारों तरफ दर्पण लगा देते हैं, शीशा लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, वहां बैठ जाएंगे करना शुरू कर देंगे, जिम करना शुरू करेंगे, उनको लगे बहुत तेज स्पीड है। ऐसा कुछ नहीं, स्पीड आपकी वही है जो घर पे है, लेकिन दर्पण में क्या है स्पीड आपकी दुगना दिख रही है, तो आपको लग रहा है हाँ जब से हम जिम ज्वाइन कर लिए तब से मेरी स्पीड बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया मेरा, ऐसा कुछ नहीं। उसमें दर्पण में क्या होता है प्रतिबिंब की चाल हो जाती है 2v
और वस्तु की चाल अगर v है तो प्रतिबिंब की चाल 2v। याद रखिए, अगर वस्तु यदि दर्पण से x मीटर दूरी पर है, वस्तु यदि दर्पण से x मीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी कितना होगा, दर्पण के अंदर x मीटर होगा। अगर वस्तु दर्पण से x मीटर है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर x मीटर दूरी पर बनेगा। अगर कोई दर्पण है, यहां पर कोई दर्पण है और एक लड़का यहां पर खड़ा हुआ है, एक लड़का यहां पर खड़ा हुआ है और इससे दर्पण की दूरी कितनी है, 10 मीटर है। तो मित्रों अगर पूछ लिया जाए कि इस व्यक्ति का दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कितना, 10 मीटर अंदर भी बनेगा। व्यक्ति का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 10 मीटर बनेगा, 10 मीटर बनेगा। तो इस व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 और 10 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 20 मीटर। देखिए भाई क्वेश्चन तो दे देंगे कि दर्पण से एक व्यक्ति 10 मीटर दूरी पर स्थित है, व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो 10 और 10 20, क्योंकि दर्पण के अंदर भी 10 मीटर। लेकिन अगर पूछ ले कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, तो दर्पण के अंदर कितना बनेगा, 10 बनेगा, क्योंकि इधर दूरी कितनी थी, 10 थी। अगर वस्तु यदि दर्पण से x मीटर पर है तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा, x मीटर बनेगा। इतना याद रखिए। इसी तरह अगर दे दिया जाए, कह दिया जाए पूरा शरीर देखना है, अगर आपको अपना पूरा शरीर देखना है, अगर आपको पूरा शरीर देखना है तो दर्पण की लंबाई क्या होगी, 1/2 लंबाई का दर्पण, 1/2 लंबाई का दर्पण। आपकी जितनी लंबाई है उसका आधा, आधी लंबाई। एक पॉइंट और कह दिया जाए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। अगर निकालना हो, प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना हो, प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करना हो तो कोई फार्मूला होता है 360/थीटा। जितने अंश, अगर किसी सैलून में आमने सामने के दर्पण में 60 अंश का झुकाव है और प्रतिबिंब की संख्या पूछ ले तो क्या करेंगे, 360 को 60 से भाग कर देंगे, 6 आ जाएगा। लेकिन देखिए अगर भाग कर दिया और यहां पर विषम आ रही है, संख्या विषम आ रही तो वही मान्य होगी। अगर 5 आ गई तो प्रतिबिंब संख्या 5, 3 आ गई प्रतिबिंब की संख्या 3, 7 आ गई प्रतिबिंब की संख्या 7। लेकिन अगर संख्या सम आ गई तो उसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, -1 घटा देंगे। जैसे अगर सैलून में कह दिया जाए कि किसी सैलून में आमने सामने के दर्पण में 60 अंश का झुकाव है, आमने सामने के दर्पण में 60 अंश का झुकाव है, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 360/थीटा। रख दो 360 और बटे थीटा का मान 60। 360 को 60 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 36 कितना आ गया, 6 आ गया। हम जानते हैं 6 क्या है, सम संख्या है। सर आपने बताया कि अगर सम संख्या आ जाए तो एक घटा देंगे, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी मित्रों, 6 - 1 बराबर 5, 6 - 1 बराबर 5। ये तो हो गए दर्पण के बारे में, इतनी चर्चा होगी। कुछ न्यूमेरिकल दर्पण के बारे में हम कराएंगे, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। विधिवत एक एक न्यूमेरिकल आपके साथ साझा करेंगे हम। इसी तरह दे दिया जाए कि एक लड़का 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से दर्पण की ओर जा रहा है, एक लड़का 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से दर्पण की ओर जा रहा है। एक दर्पण है, एक लड़का क्या कर रहा है, यहां से आ रहा है, उसकी चाल क्या है, 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड की ओर चाल से दर्पण की ओर जा रहा है। यहां से एक लड़के ने चलना शुरू किया,
चाल उसकी 4 मीटर प्रति सेकंड है, उसकी चाल है 4 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद कह रहा है कि 8 सेकंड बाद लड़के को अपना प्रतिबिंब 20 मीटर पर दिखाई दिया। भैया यहाँ 20 मीटर, यहाँ मान लिया यहाँ पहुंच गया वो लड़का, और जब यहाँ पहुंचा तो उसको यहाँ से अपना प्रतिबिंब 20 मीटर दिखाई दिया। प्रतिबिंब 20 मीटर मतलब 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर, 10 10 20, क्योंकि यहां से उसको 20 मीटर दिखाई दिया। 8 सेकंड बाद, टाइम समय 8 सेकंड बाद एक लड़का 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर जा रहा है। 8 सेकंड बाद लड़के को अपना प्रतिबिंब 20 मीटर पर दिखाई दिया। प्रारंभ से लड़के की दर्पण से दूरी क्या थी, यानी लड़के ने जहां से चलना शुरू किया वहां से दर्पण की दूरी क्या थी, यहां से वहां की दूरी। तो पहले तो दोस्तों यहां से आपको मालूम है कि दर्पण की दूरी इसकी 10 मीटर है, क्योंकि प्रतिबिंब अंदर 10 बनेगा, 10 10 क्या होगा 20, क्योंकि लड़के पहले बताया प्रतिबिंब कितना बन रहा था 20, तो 20 को 2 से भाग कर दो या अलग अलग हो गया 10। अब देखो इधर के निकाल लो, दूरी बराबर क्या होगा, आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। बेटा देखो चाल कितनी है 4 मीटर प्रति सेकंड, 4, समय कितना है 8 सेकंड, तो 8 चौक 32 मीटर। यहां से उतने कितनी दूरी तय की 32 मीटर। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी तय की 32, आगे कितना है दर्पण की दूरी 10, तो 32 और प्लस 10 कितना होगा 42 मीटर। कहीं कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी अगर आपने मन लगा के समझा तो। चलिए जो भी न्यूमेरिकल बचे हैं नेक्स्ट दिन अगली क्लास में फिर से लेकर के आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। और कल फिर से अभी दर्पण के कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे, और इस क्वेश्चन को अपने आप समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट डे यानी कल फिर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।